हे राम बना दे सारे काम मेरे भी भाई देखने वाले के भी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खर्चे काटो। कोई भली करेगा अपने लिए करेगा, बुरी करेगा अपने लिए करेगा। तो भी साफ बात है, समाज के लिए कुछ अच्छा हो जा उससे बढ़िया बात कुछ नहीं होती। अपने लिए हम अच्छा कर रहे हैं, अपने घर के लिए हम सारा काम अपने घर का कर रहे हैं। तो भाई इस काम के अलावा भी अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे किसी एक का भी भला हो जाता है, उसमें भी हमने सोचेंगे भाई एक आदमी का तो हमने भला कर दिया और वो अच्छे रास्ते पर चल पड़ा। तो भाई बात यूँ है कि कहने तो सब कह सके हैं कि तन्ने घना ज्ञान देना हुआ है, पर मैंने एक बात सीखी है, ज्ञान कहीं तो भी मिलता हो ना, कहीं तो भी, चाहे हमारे तो उम्र में छोटा है, चाहे हमारे तो कम पढ़ा लिखा है, चाहे हमारा बड़ा है कोई, चाहे कोई पड़ोसिया का बड़ा है, या फिर कोई अदर पर्सन है, मतलब कोई तीसरा बंदा है, कहीं का भी कितना भी बस में बैठे जान लाग रहे हैं, टेम्पो में बैठे जान लाग रहे हैं, या हम कितना कीर्तन में जा रहे हैं, या हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी हमने अगर ज्ञान देता हो ना, तो हाथ जोड़कर सिर्फ एक का बात कहूँगी, ज्ञान छोड़ना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। क्योंकि एक ज्ञान और एक पढ़ाई, ये दो चीज़ ऐसी हैं जिसने कोई बंटवा नहीं सकता। प्रॉपर्टी ने भी बंटवा सके, घर ने भी बंटवा सके, यहाँ तक कि शरीर भी बांट ले बालक कि 6 महीने मेरे दौरे रही है, 6 महीने दूसरे भाई दौरे रही है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो हमने ले ली ना, ग्रहण कर ली ना, जो हमने ज्ञान, उस ज्ञान ने कोई भी बंटवा नहीं सकता। तो भाई ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जो हमने जो ले लिया ज्ञान, तो उस ज्ञान ने हम जितना बांटेंगे, मतलब जितना भी बांटेंगे, हो सका है कि ज़्यादा नहीं कहती मैं, जिस तरीके से अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा था, वो एक टीचर कितने बच्चा का भविष्य बनाने की सोचा है कि भाई हाँ इतने बच्चा का भविष्य बन जाएगा। तो वही बात है, ज्ञानी महात्मा हम पहले कह दिया करते, ज्ञानी महात्मा, महात्मा की कोई बात नहीं होती इसमें कि कोई साधु महात्मा ही हमने ज्ञान दे सके, ज्ञान कोई भी दे सके। एक्सपीरियंस हो जिसका, जिसने दुनिया देखी हो, या फिर समझदार बच्चा जो हमारी उम्र तक भी छोटा हो, वो भी हमने ज्ञान दे सका, हो सका है। जरूरी थोड़ी ना है कि हमारा दादा हमने ज्ञान देगा या हमारा बाप हमने ज्ञान देगा, हमारे बच्चे भी हमने ज्ञान दे सके हैं। नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जो हमने ज्ञान दे सके। तो भाई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, बस एक बात यही है कि ज्ञान अगर हमने कहीं भी मिल जाए, चाहे हमारा दुश्मन कोई ज्ञान की बात बता रहा है ना, तो कान खुले रखा करो। ज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए किसी का भी। ज्ञान अगर ले लिया ना, तो समझो हम भी बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओगे। जितना ज्ञान न बांटोगे, ज्ञान उतना बढ़ता चला जाएगा। जितना हम ज्ञान में घुसने की कोशिश करेंगे, उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि किसी ने भी परखण तय पहला, सोचण समझण तय पहला, उसके बारे में उसने अच्छा बुंडा कहण तय पहला थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र डाला करो कि भाई ये बात क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है, कैसे ज्ञान की बात कर रहा है। तो एक ज्ञान की बात यही है कि अगर हमारी तरफ तक कोई भी उठाया गया कदम किसी एक भी आदमी का भला करेगा ना, तो उसमें भी हम अपना नु सोच लो सौभाग्य समझेंगे कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, कि इस दुनिया में आए तो हमने किसी का भला कर दिया। अमीर आदमी हम नहीं, धन दौलत की बोरी मारे नहीं भरी पड़ी कि भाई इतनी बोरी भरी पड़ी है हम सब तो ही बोरी बांट देंगे, पीछे बांट देंगे, ना ना ना। जो हमारे भीतर है, जो हम समझे हैं, जो हम सोचे हैं, जिसे हमारा पालन पोषण हो रहा है, हमने माँ बाप ने हमारे तो संस्कार दे रखे हैं, जिस हिसाब से हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हमने दुनिया देखी है, बहुत दुनिया देखी है, सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं हमारे भीतर में, उस चीज़ का नू सोच लो 40-45 साल की उम्र में जो एक्सपीरियंस मेरा होया है, उस चीज़ ने सोच समझ के मैं अपनी वीडियो बनाऊँ हूँ। उस चीज़ ते भी लोगों का बहुत दर्द हो रहा है, भाई हो ये जाओ दर्द। मैं न्यू कहूँ कि मेरी वीडियो तो दर्द कम्मा का होगा, फायदा भुगता का होगा।
हो सका है मैं कई बार गलत बोल जाऊँ, गाली देती हूँ, तो भाई वो एक गुस्सा हुआ है कि वो गुस्से में मतलब मैं अपने आपा खो जाऊँ हूँ। उस गुस्से में मैंने सोचूँ हूँ कि मतलब इसे आदमी इतना माहौल ख़राब करने वाले आदमी है जो हमारे आसपास का माहौल ने ख़राब करने लग रहे हैं, तो उन आदमियों ने किस तरीके से रोकूँ कि हमारा समाज पहले कितने बढ़िया तरीके से था, कैसे सीधे आदमी थे, सब कुछ सही था। आज का सोशल मीडिया का युग एक ऐसा युग हो रहा है जिसमें आदमी तो सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग के जरिए अगर आदमी सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस हम एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। जज्बात हैं, स्वभाव हैं, सब कुछ दूर कि व्यवहार नहीं कमाया तो के कमाया। सबसे बड़ा अमीर आदमी वो है जो व्यवहार कमा लेगा, जो व्यवहार होगा जिसका सही, एक दूसरे के व्यवहार ने समझेगा, एक दूसरे के भाव ने समझेगा, स्वभाव ने समझेगा, वो सबसे बड़ा अमीर है। सबसे बड़ा अमीर वो आदमी है जिस आदमी का पूरा परिवार एक जगह बैठ कर खाना खावेगा। और वो अमीर आदमी नहीं है कि कमरे में बैठ बैठ कर अपने कमरे में जाकर न सो जाओ और अब अपने कमरे में जाकर प्लेट ले लेकर खाना खावें। धरती में बैठ कर खा लो, भले ही दाल चावल खा लो, लेकिन कट्ठा परिवार जिसका खावेगा ना खाना, सब तय बड़ा अमीरा परिवार वो हुआ है। तो वही ऐसी ऐसी बातें, अगर ऐसी ऐसी बातें मैं बता दूँ हूँ और या मैं अपने विचार आप तक पहुँचा दूँ हूँ, या मैं अपने विचार इस वीडियो के जरिए पहुँचा दूँ हूँ, तो भी उस चीज़ से भी लोग मेरे आसपास के मेरे रिश्तेदार या मेरे मतलब चाहने वाले, मतलब क्या कर रिश्तेदार या खानदान वाले तो चाहने वाले कम होया कर, नीचे गिराने वाले ज़्यादा होया कर। तो मेरे भी आसपास कुछ ऐसा ही माहौल है, तो भाई मन भी नीचे सोच लो मेरी भी टांग खींचने लग लिए हैं कि तू ज़्यादा ज्ञान मत फेंका कर। भी मेरे दो ज्ञान है तो मैं फेंकूँगी, और मैं फेंकूँगी नहीं, मैं अपने ज्ञान ने बांटूँगी। तो भाई हाथ जोड़ के यह प्रार्थना है, ज़्यादा वीडियो ने लंबी नहीं करना चाहती, बस वही बात है किसी एक का भी भला हो जाएगा तो मैं उसमें अपना सौभाग्य समझूंगी। धन्यवाद।